बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त अफ़ू भी है, जिसका मायने व मफ़हूम ये है कि मुजरिम, ख़ताकार और सज़ा व अज़ाब के मुस्तहिक़ को माफ़ करने वाला और इसकी नाफ़रमानियों, ख़ताओं और गुनाहों से दरगुज़र करने वाला। जुर्म, गलती और नाफ़रमानी के बावजूद सख्त बर्ताव के बजाय नरमी और मोहब्बत से पेश आने वाला। तमाम अम्बिया बिलख़ुसूस ख़ातुल अम्बिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की सिफ़त अफ़ू के मुकम्मल नमूना और आयनादार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी इस दावे की सबसे बड़ी रोशन और वाज़ेह दलील बुरहान है। सीरत की तमाम कुतब में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुखों, मुसीबतों, परेशानियों और मुश्किल हालात से दो चार करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को रंजो गम और तकालीफ में मुब्तला करने वाले, आपको हर तरह की अजियतें देने वाले, मारने पीटने वाले, गर्दन मुबारक में कपड़े और रस्सियाँ डालकर भेंचने और बल देने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस जिस्म को तीरों तफंग करने, नेज़ों और पत्थरों से लहूलुहान करने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी कुफ़्वत देने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साहिर, मजनून और दीवाना जैसे नापाक जुमले कसने वाले, आपको अपने वतन से हिजरत पर मजबूर करने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलो अस्हाबुल रहम रज़वान को खाको खून में तड़पा तड़पा कर शहीद करने वाले, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के प्यासे खाने में जहर देने वाले लोग जब मफ्तूए जंगी कैदी और बेबस होकर मुकम्मल तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते रस में आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि दिलो जान से माफ़ कर दिया, बल्कि इनको अपने सीने से लगाया और इनके लिए अल्लाह ताला से दुआएं की। यही वजह थी कि वो लोग जो कभी इस्लाम को देश निकाला देना चाहते थे, इस्लाम ने खुद इन्हीं के दिलों में डेरा डाल दिया। इंसानी मुआशरे में अमन अमान और सुकून और राहत का खुशगवार माहौल बनाने के लिए अल्लाह ताला और इसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़ू दरगुज़र पर बहुत ज़ोर दिया है। कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर अफ़ू दरगुज़र की फ़ज़ीलत, अज्र व सवाब, इसकी मुआशरती अहमियत और ज़रूरत को वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान किया गया है। अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नेक बंदों की अल्लाह सफ़ात का जहाँ तज़किरा है, वहाँ पर इनकी अफ़ू दरगुज़री जैसी उम्दा सिफ़त सहर फ़रिश्त है, जो कि गुस्से का आना एक फ़ितरी अमल है और इसकी वजह से मुआशरे में खून खराबा, कत्ल व गारत और दुश्मनी और अदावत पैदा होती है। इसलिए शरीयत ने इसका हल अफ़ू दरगुज़र को करार दिया है, लेकिन ये बात अच्छी तरह याद रहे कि अफ़ू दरगुज़र का हुक्म ऐसे मामलात में है जिनका तल्लुक़ इंसान की अपनी ज़ात से होता है, और अगर मामला दीन इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की इज़्ज़त व हुर्मत का हो तो वहाँ गुस्सा का ना आना मज़मूम व नापसंद है। वो कुफ़ार और दीन दुश्मन क़ुव्वतें जो इस्लाम और अहले इस्लाम को मिटाने के दर पे हों, इनके बारे में हरगिज़ अफ़ू दरगुज़र का हुक्म नहीं। इसी तरह समाजी बुराइयों को रोकने और ख़त्म करने के लिए कानूनी सज़ाएँ जारी करने में भी अफ़ू दरगुज़र से काम नहीं लिया जाएगा, वरना बदअमनी मज़ीद फैलेगी। कुरान करीम की तरह अहादीस मुबारक में भी जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अफ़ू दरगुज़र के सैकड़ों बल्कि हज़ारों वाक़यात मिलते हैं, बल वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम और खूब तरग़ीब दी है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, माफ़ करने वाले की अल्लाह ताला इज़्ज़त बढ़ा देते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर तशरीफ़ फरमाकर फ़रमाया, तुम मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा, और तुम लोगों को माफ़ करो, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। हज़रत अबी बिन काब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि जन्नत में इसके लिए महल्लात तमीर किए जाएँ और इसके दर्जात बुलंद कर दिए जाएँ, तो इसे चाहिए कि वो ज़ुल्म के जवाब में अफ़ू दरगुज़र से काम ले, महरूम करने वाले को अता करे और क़ता तलक़ी करने वाले से सिला रहमी का सलूक करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसके पास इसका भाई माज़रत ख़्वाह होकर आए तो इसका उज़्र कबूल करे, ख़्वाह सही हो या गलत। अगर ऐसा नहीं करेगा तो मेरे हौज़ पर ना आए। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 3 आदतें जिस शख़्स के अंदर होंगी, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इससे आसान हिसाब किताब लेगा और अपनी रहमत के साथ जन्नत में दाखिल फ़रमाएगा। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ की, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, वो कौन सी 3 आदतें हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जो तुम्हें महरूम करे तुम इसे नवाज़ दो, जो तुमसे तल्लुक़ तोड़े तुम इसे जोड़ो, और जो तुझ पर जुल्म करे तुम अफ़ू दरगुज़र से काम लो। जब तुम ये काम कर लो तो जन्नत में दाखिल हो जाना।
حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہماری مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو آدمیوں نے اللہ رب العزت کے ہاں کسی معاملے پر بحث و مباحثہ کیا۔ ایک ان میں سے کہنے لگا کہ اے اللہ، میرے بھائی نے جو مجھ پر زیادتی کی، مجھے اس کا بدلے میں اس کی نیکیاں عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، اس کی نیکیاں تمہیں کیسے بدلے کے طور پر دوں؟ وہ تو دو ختم ہو چکی ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، اے میرے رب، پھر میرے گناہ اس پر ڈال دیں۔ یہ بات کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ گئیں۔ آپ روئے، پھر فرمایا، بے شک وہ دن بہت بڑا دن ہے۔ اس دن یہ لوگ یہ چاہیں گے کہ ان کے گناہ ان سے ہٹا کر دوسروں پر ڈال دیے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکیاں طلب کرنے والے شخص سے فرمایا، آنکھ اٹھاؤ اور دیکھو۔ اس نے آنکھ اٹھائی اور کہا، اے میرے رب، میں سونے کے شہر اور سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں جس میں موتی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کس نبی کے لیے ہیں؟ یا کسی صدیق یا کسی شہید کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس کا مالک ہو سکتا ہے۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو اپنے بھائی کو معاف کرتے تو اس کا مالک بن سکتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو آیت کی تفسیر کے طور پر ذکر فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور باہمی صلح صفائی سے معاملہ طے کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے والے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کو بدلے، زیادتی اور انتقامی جذبات کی آگ نے ہر طرف سے جھلسا رکھا ہے۔ ہمارے اخلاق و عادات کو ظلم کی دمک چاٹ رہی ہے۔ ہر طرف سے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ غلطی اور جرم سے بڑھ کر سزا اور بدلے کی روش ظلم در ظلم کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے۔ افسوس کہ آج ہمارے دل رحم و کرم، صبر و تحمل اور عفو درگزر جیسی اعلیٰ اوصاف سے یکسر خالی ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اجتماعی طاقت کا شیرازہ بکھر گیا، پارا پارا ہو چکا ہے۔ باہمی نفرت و عداوت، لڑائی جھگڑے اور انتقامی کارروائیوں نے ہماری ہیبت و جلال، سطوت و شوکت اور وجاہت و دبدبے کو سلب کر دیا ہے، اور آپس کے انتشار کی وجہ سے ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔